हेलो नमस्कार, मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई जो लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई श्रृंखला का यह 19वां वीडियो है। साथियों, 18 वीडियो चैनल पर इसी चैनल पर अरेंज कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। आप जाकर उन्हें देख लीजिए, तब उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तब आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ये देख रखा है क्या क्या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता क्षेत्र कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम और साथ ही साथ ये जीके का एक पॉइंट था, महापुरुषों की समाधि स्थलों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया है। आप जाके उन्हें उस वाले वीडियो को देख लेंगे, तब इसको देखेंगे, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्या है ना कि जो पहले हम केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ लेंगे, फिर राज्य सरकार की योजनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार की योजनाओं में अभी आने वाले 2 वीडियो और भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में आएंगे। तब ये आज का ये जो पहला योजना हम देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत ही नामी गिरामी है योजना। ये शुरुआत हुई थी इसकी 1 मई 2016 से। 1 मई 2016, 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। माने 2016 में जो श्रमिक दिवस था, उसी दिन को बलिया से उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी ज़िले से लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसका नारा था, इस योजना का नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ठीक है, एलपीजी वितरित करेंगे तो चूँकि एलपीजी जो है स्वच्छ ईंधन है, और जब स्वच्छ ईंधन होगा तो बेहतर जीवन हो जाएगा। ठीक है, यह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय पूछा जा सकता है, कौन सा मंत्रालय इसका कर्ता धरता है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्य के लिए रियासती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। समझ रहे हो? या जो मतलब ये जो योजना है, ये किसी पुरुष व्यक्ति को लाभार्थी नहीं बनाया जा सकता। इसमें महिला जो होगी, उसी के नाम पे कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। किस चीज़ का? एलपीजी गैस कनेक्शन। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। इस योजना के तहत क्या क्या किया जाता था भैया? गैस मिलती थी, गैस चूल्हा मिलता था, मतलब गैस चूल्हा मिलता, जो पहला सिलेंडर मिलेगा वो भरा भराया मिलता था। ठीक है, और रेगुलेटर मिलता था की खरीद पर 1600 रुपये की आर्थिक मदद मिलती। ठीक है, माने 1600 रुपये दे दिया जाता था, उसी में आपको ये सब मुहैया कर सब्सिडी दे दे के ये सब उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, चलते हैं अगली योजना के अंतर्गत। हम लोग देखते हैं क्या है टॉपिक। अगला पॉइंट है हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, दूसरा योजना है हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना। शुरुआत इसका कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्तर प्रदेश के दिवस के दिन मनाया जाता है, माने 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर को ये शुरुआत की गई थी। 11 अक्टूबर को है क्या? लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है, उसी दिन को इस वाली योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को। इस योजना के तहत देश के सभी सांसदों, चाहे मोदी जी भी अगर सांसद है ना वाराणसी से, तो सभी सांसदों को 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेना था। 1 साल के एक गांव के कर्ता धर्ता बन जाएंगे भैया, जो भी सांसद होंगे। ठीक है, और वहाँ पे विकास कार्यों को अंजाम देंगे। प्रत्येक सांसद को 2016 तक, माने 2014 में लॉन्च हुई है, तो 2016 तक क्या करना था भैया? एक ही गांव को गोद लेना था। लेकिन 2019 तक जो है ये बढ़ा के 3 गांव को गोद लेने की प्रथा बना दी गई। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर ग्राम, देखिए ये मोदी जी का जो ये वाराणसी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत एक जयापुर ग्राम आता है, जयापुर ग्राम, उसको गोद लिया गया था आपके माननीय मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सियासती व्यक्ति हैं, हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब पूछा जा सकता है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किस गांव को गोद लिया था? तो आपका आंसर होगा जयापुर ग्राम को। ये वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना हम देखते हैं
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखते हैं इसका क्या है। मुद्रा का सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे हम लोग, मतलब ये एब्रेविएशन है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा का ये चीज़ याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका शुरुआत कब से हुआ है? 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 आप घुस गए हैं। ठीक है, तो 2015 का 8 अप्रैल को ये स्टार्ट किया गया था। ठीक ना, आगे देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वराज के लिए आसानी से स्वरोजगार, ये गलत हो गया है, स्वरोजगार है, ठीक है, कैसे स्वराज हो गया, स्वरोजगार के लिए। ठीक है, जब ये PDF मिलेगा तो इसको हम सुधार करके दे देंगे। स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराना तथा छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार को सृजन करना था। माने पहले स्वरोजगार अगर कोई करना चाह रहा है तो उसको लोन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और सरकार साथ ही साथ क्या करेगी कि छोटे छोटे उद्योग धंधे भी लगाएगी गाँवों के क्षेत्रों में, और इसके तहत जो है रोजगार का सृजन किया जाएगा। ठीक ना, ये था। इस योजना के तहत 3 तरीके का लोन दिए जाते हैं जो ये स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराएंगे। कौन कौन से लोन हैं? 3 तरीके के लोन हैं। कौन कौन से भैया? पहला शिशु लोन, दूसरा है किशोर लोन, तीसरा है तरुण लोन। ठीक है, तो अब शिशु लोन का क्या है? 50,000 तक का कर्जा इससे मिल जाएगा। ठीक है, शिशु लोन के तहत। और किशोर लोन की बात करेंगे तो 50,000 से 5 लाख तक का कर्जा मिलेगा, माने इस 50,000 से 10 गुना ज़्यादा का मिल जाएगा। ठीक ना, फिर आगे जब तरुण लोन की बात करेंगे, थोड़ा और बड़ा उद्यमी हम बनना चाहेंगे तो 5 लाख से लेके 10 लाख तक का हमको कर्जा मिल जाएगा। ठीक ना, और ये तीनों जो कर्जा हमको मिलेंगे इसका न्यूनतम ब्याज दर 12% हो सकती है। न्यूनतम की बात की जा रही है, अधिकतम तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 12% करेंगे। ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली योजना हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये भी बहुत ही चर्चित योजना, ये तो विश्व में अपना नाम बना ली है, ऐसी योजना है। इसका शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, 28 अगस्त 2014। देखिए दोस्तों, ये योजनाओं की तिथि को याद करने के लिए क्या करेंगे आप कि यहाँ पे जैसे ऐसे ही पूरा एक पेज लेंगे, इस साइड योजना लिखना, इस साइड उसका तिथि लिखना, बस केवल तिथि। ठीक है, इस साइड योजना लिखना, इधर तिथि लिखना। तो एक पेज पे जब आपकी 15-20 योजनाएं हो जाएंगी, तो जब आप एक ही साथ में सभी योजनाओं को पढ़ते हुए एक ही पेज पे जब देखेंगे तो आपको कंपैरिजन वाला भी हो जाएगा ना, कि ये वाला योजना यहाँ पे लॉन्च हुई, इस डेट को लॉन्च हुई है, अगली वाली इस डेट को लॉन्च हुई। तो ऐसे जब कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद बना रहेगा। ठीक है, इसका जो है नारा क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक ना, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत चलाई गई थी। जब मोदी जी ने कहा था ना कि हर व्यक्ति जो है अपना अकाउंट खुलवा ले, उसमें 15-15 लाख आएंगे, तो समझ लीजिए सब एक लालच के तौर पर ये वाला योजना तो सफल हो गई थी। इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन ही 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। ठीक है, इसी उपलब्धि के तहत यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कहलाई। ठीक है, समावेशन की योजना कहलाई ये योजना। 5 महीने में लगभग 11.5 करोड़, माने उद्घाटन के दिन तो 1.5 करोड़ पहुंच गया है। ये उद्घाटन जिस दिन हुआ उस दिन 1.5 करोड़, लेकिन आने वाले 5 महीने में ये 11 करोड़ तक अकाउंट खोले गए थे। ठीक है ना, इसका क्या लाभार्थी क्या क्या हो सकता था, कौन कौन हो सकता था? उस व्यक्ति की उम्र जो है 10 साल से अधिक होनी चाहिए, और इसमें खुलने वाला अकाउंट जो होता था 0 बैलेंस अकाउंट खुलता था। ठीक ना, मिनी बैंक से भी खुलने लगते, जो मिनी ब्रांचेज बनाई गई थी, जनधन जो जन सेवा केंद्र नहीं बनाए गए थे तो वहाँ से खुल जाता था, ये वही वाली योजना है। इस योजना के तहत 1 लाख के दुर्घटना बीमा तथा 30,000 की जीवन बीमा मिलती है। ठीक है, 1 लाख अगर कोई अकाल मृत्यु हो रही है तो उस दुर्घटना बीमा 1 लाख मिलेगा। ठीक है, उसके परिवार वालों को। लेकिन अगर मृत्यु नहीं हुई है तो जीवन बीमा के तहत उसको, जैसे चोट लगी लेकिन मृत्यु नहीं हुई, एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं हुई, तो 30,000 तक का उसको मिलेगा। ठीक है, इलाज करने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान।
स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में बात करेंगे तो इसका शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसका पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया था, 5 साल तक का लक्ष्य रखा गया था। और बात करें वैसे में ना तो 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती पड़ रही थी, 150वीं जयंती। तो इस वजह से ये खास बनाया गया था कि 5 वर्ष में हम लोग को योजना को सफल बना देना है। इसका मंत्रालय कौन सा था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है, शहरी मंत्रालय। इसका नारा क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे कि एक कदम स्वच्छता की ओर कौन सी योजना का नारा था, तो आपको बताना होगा। योजना का लक्ष्य क्या था? 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपए खर्च करके, ठीक है, 1.96 लाख करोड़, इतना करोड़, बस केवल 1.96 करोड़ नहीं, 1.96 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण करना था। इधर देखो, यहाँ पे लाख है, यहाँ पे मात्र करोड़ है, ठीक है ना। इतना पैसा लगा के इतना शौचालयों का निर्माण करना था। इसका क्या टारगेट था? क्यों निर्माण करना था? भैया भारत को शौच मुक्त जो है, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त बनाना था। ये यहाँ पे खुले में शौच मुक्त होना होगा, ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था, ठीक ना। यहाँ पे ऐड कर देंगे जब PDF डालेंगे, तो इसमें खुले में शौच मुक्त बनाना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, शुरुआत इसकी कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। इसका कर्ता धर्ता कौन सा मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय है, ठीक है। वित्त मंत्रालय आज की डेट में किसके पास में है, कौन संभाल रहा है? तो निर्मला सीतारमन जी, ठीक है ना। उस समय जब ये लॉन्च हुई थी तब अरुण जेटली संभाल रहे थे। उद्देश्य इसका क्या था? देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा, चाहे वो देसी कंपनी हो मतलब भारत की हो, चाहे विदेशी कंपनी हो, वो भारत में ही वस्तुओं का निर्माण करें, ये इसका उद्देश्य था। लक्ष्य इसका क्या था कि भैया 2020 तक GDP में जो 16% की हिस्सेदारी है, किस चीज़ की? विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी जो 16% से बढ़ाकर 25% कर देना था, ठीक ना। हाल ही में बनाया गया जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल है बनाया गया हाल ही में, तो अपडेट होते रहते हैं। हाल ही में जो फिलीपींस को बेचा गया है भारत के द्वारा, वो वाला ब्रह्मोस मिसाइल DRDO और रूस के पार्टनरशिप में बना है, ठीक है, रूस और DRDO को पार्टनरशिप में बना है। तो ये वाला इसी मेक इन इंडिया का एक उदाहरण कह सकते हैं हम, ठीक है ना। जो एक प्रोजेक्ट 75 भी बनाया गया, जिसके तहत कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, वाक्सीर 6 पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं फ्रांस की मदद से, वो भी मेक इन इंडिया के तहत ही किया जा रहा है, ठीक ना। आगे देखते हैं अगला योजना हमारी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे तो 9 मई 2015 को यह शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई थी? कोलकाता से हुई थी, ठीक है, और मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी, ठीक ना। आगे देखते हैं असंगठित क्षेत्र। सबसे पहले असंगठित क्षेत्र जानते हैं क्या होगा? असंगठित क्षेत्र वो होता है जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं, जैसे ठेला लगाने वाले भैया लोग हो गए, जो मजदूर वर्ग हो गया हमारा, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको किसी कंपनी में काम कर रहे हो कि महीना के अंत में उनको तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए, असंगठित क्षेत्र का जो व्यक्ति होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए, अगर किसी कंपनी से आप अगर जुड़े हैं तब आपको कंपनी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि आप पे जब रिटायर हों तो आपको पेंशन वगैरह मिलती रहे, या PF वगैरह कट के उसमें आपको उस समय पैसा मिलता रहे। लेकिन अगर आप किसी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये इस योजना के अंतर्गत वही काम किया जाता है, ठीक ना। लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 साल के बीच की होनी चाहिए, माने 18 साल से नीचे का ना रहे और ना ही 40 साल के ऊपर रहे इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति। पेंशन पाने के लिए
कम से कम 20 साल तक निवेश करना पड़ेगा। कम से कम 20 साल तक निवेश करना पड़ेगा व्यक्ति को। ओके। अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1000 और अधिक से अधिक 5000 रुपये दिए जाएंगे। और ये कैसे, मतलब 1000 मिनिमम और मैक्सिमम 5000 कैसे दिए जाएंगे? मतलब अगर कोई 4000 पा रहा है, कोई व्यक्ति उसी योजना के तहत 2000 पा रहा है, तो ये कैसे मतलब हुआ? तो जो 4000 पाया है वो जो है इस जब ये निवेश करने की बारी थी, कम से कम 20 साल वाला जब निवेश करने की बारी थी तो ज़्यादा पैसा निवेश किया होगा भाई, इस वजह से ज़्यादा मिल रहा है उसको, 4000 मिल रहा है। और कोई 2000 ही पा रहा है बुढ़ापे में अपने, तो समझ लो कम निवेश किया होगा। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट लिखा है। लाभार्थी की मासिक पेंशन उसके द्वारा निवेश किए गए धन पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये हम पढ़ेंगे। शुरुआत जो है इसकी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से हुई थी। पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य देखिए नाम से ही लग जाएगा कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा लिंगानुपात को ऊपर उठाना। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यह एक संयुक्त पहल है। कौन सी? ये वाली योजना। ठीक ना, यह योजना जो है ये योजना 100 जिलों में प्रारंभ सबसे पहले की गई थी। ये निम्नलिखित, ऊपर ये सब गलत मान लीजिए, 100 जिलों से ये शुरुआत की गई थी। इसका शुरुआत जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है 100 जिले से प्रारंभ। कहाँ का 100 जिला? ये जो है हरियाणा का। शुरुआत जो है जहाँ पे प्रधानमंत्री जो लॉन्च करने वाला व्यक्ति था वो पानीपत में था, लेकिन जब लॉन्च हो रही थी तब 100 जिलों में लॉन्च किया गया था। इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अगर बात करेंगे तो माधुरी दीक्षित हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो माधुरी दीक्षित हैं। और हरियाणा चूँकि यहाँ से लॉन्च हुई इस वजह से याद करने की ज़रूरत है। वर्तमान में साक्षी मलिक है हरियाणा में। और आगे ये उत्तराखंड में अभी हाल ही में बनाया गया है वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर हैं, ये हॉकी प्लेयर, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो गया है। वंदना कटारिया को बनाया गया है उत्तराखंड में, इसी योजना का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक ना, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरुआत इसकी 15 जुलाई 2015 से हुई थी। इस नाम से इसका लग रहा है कि जो लोग हैं अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल व्यक्ति हैं, उनको कौशल प्रदान करके कुशल श्रमिक में तब्दील करना है। तो इसका मंत्रालय कौन सा है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य वर्ष 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल शिक्षण प्रदान करना। 2020 तक, अभी तो 2022 चलने लगा। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे हों या बीच में ही अपना स्कूल छोड़ दिए। जो कम पढ़े लिखे हों या बीच में ही स्कूल छोड़ के अपने दूसरे काम में लग गए हों, ऐसे लोगों को रोजगार, ये प्रधानमंत्री कौशल योजना कौशल प्रदान करता है ताकि वो उस कौशल का यूज करके अपने जो है रोजगार प्राप्त करने में लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ये एक समझ लीजिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए था ये स्कीम जो है। तो इसका शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। ठीक है, मंत्रालय इसका वही वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण वाला। फिर आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था? देश में कारोबार को बढ़ावा देना, देश में कारोबार को बढ़ावा देना, चाहे छोटा कारोबार हो चाहे बड़ा कारोबार। इस योजना के तहत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। 10 लाख माने बड़ी योजना है। मुद्रा जो थी वो छोटी थी, मुद्रा के समझ लो ये अपडेटेड वर्जन है। 10 लाख मिनिमम इसमें और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। यह लोन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारी को मिलता है। ये जो लोन मिल रहा है ये इन सब को मिलता है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, साथ ही साथ महिला कारोबारी को मिलता है। ठीक ना,
मतलब ये समझ लीजिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसी को नहीं मिलता है, बाकी सबको मिलता है। ठीक। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पढ़ेंगे। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से, देखिए जब हम 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से ही लॉन्च की गई थी, तो वही समय पे ये वाली योजना सुकन्या समृद्धि योजना भी लॉन्च की जा रही थी उसी जगह से। ठीक है, देखिए सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च की गई। ठीक ना। इस योजना के तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के नाम से जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में खोला जाएगा। जब मतलब बच्ची का जन्म हो रहा है तो उसके जन्म से लेके 10 साल के अंतर्गत ही खोला जाए। ऐसा नहीं है कि 11 साल की हो गई बच्ची और उसका मूड में आया उसके पापा का कि चलो आज खाता खुलाते हैं, नहीं, 10 साल के अंतर्गत ही खोला जाएगा उसका खाता। और उस खाता खोलने में क्या है कि जब खाता खोला जाएगा तो मिनिमम 250 रुपये का अकाउंट उसमें होना चाहिए। पहली बार जमा करेंगे तो 250 रुपये जमा करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र तक बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए 50, मतलब जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी तब उस खाते से 50% रकम निकाली जा सकती है। क्यों? उसकी उच्च शिक्षा के लिए, उस बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए वहाँ से रकम निकाली जा सकती है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, शुरुआत इसकी 9 मई 2015 को कलकत्ता से हुई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना आती है। वित्त मंत्रालय, देखिए मैक्सिमम योजनाएं जो है अगर पैसा, पेंशन और रोजगार से संबंधित है तब वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक ना। आयु सीमा इसका 18 से 50 वर्ष थी, 18 से 50 वर्ष। फिर आगे देखते हैं। इसकी सालाना प्रीमियम राशि 330 रुपये, माने अगर इस योजना का कोई लाभार्थी बनना चाहता है तो उसको 18 जब भी रजिस्टर होगा तब उसको एक साल में कम से कम 330 रुपये जमा करेगा, तभी आगे चल के जब बुढ़ापे में उसको जब रिटर्न देगी मतलब सरकार, तब पेंशन के रूप में जो रिटर्न मिलेगा ऐसे ही मिलेगा उसको। फिर इसी खाते में से जो जहाँ पे ये जमा किया जाएगा ना, ये वाली राशि 330, वहीं से ही रिटर्न मिलेगा, सरकार देगी उस समय। बीमा कवर की अवधि के दौरान यदि सदस्य की मौत हो जाती, माने वो पैसा जमा 18 से 50 साल के भीतर ही अगर उसकी मौत हो जा रही है तो 2 लाख की राशि उसके नॉमिनी को प्राप्त हो जाएगी। नॉमिनी मतलब जब खाता खुलवाया जाता है उसमें नॉमिनी भरा जाता है ना, तो उसको प्राप्त हो जाएगी। ठीक। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 को लॉन्च की गई। 4 मई 2017 को लॉन्च की गई। यह योजना जीवन बीमा निगम LIC के माध्यम से लागू की गई। LIC के द्वारा यह लागू की गई। LIC तब सरकारी कंपनी थी, अभी तो इसका IPO मार्केट में आ गया है, माने बिकने की दिशा में पहले कदम पार कर चुकी है। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशक राशि पर 8% वार्षिक प्रतिफल 10 वर्षों तक मिलेगा। जो ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, ये समझ लीजिए एक बीमा होती है, लाइफ कवर बीमा होती है जो कि LIC द्वारा दिया जाता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को जो बीमा राशि होती है उस पर 8% वार्षिक प्रतिफल जो है 10 वर्षों तक मिलेगा। माने जब कोई 60 वर्ष से रिटायर हुआ है तो उसके 10 वर्षों तक मिलेगा। 60 साल से अधिक के सीनियर सिटीजन इस योजना के तहत निवेश कर सकते हैं। 60 साल से नीचे का अगर कोई है तो वो लाभार्थी नहीं बन पाएगा इसका। एक व्यक्ति न्यूनतम 1.5 लाख तथा अधिकतम 15 लाख की स्कीम निवेश कर सकता है। माने न्यूनतम अगर कोई चाहे तो 1.5 लाख और मैक्सिमम 15 लाख इसके तहत निवेश कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत निवेश की अंतिम अवधि 31 मार्च 2020 तब जब लॉन्च की गई तब निर्धारित की गई थी, से बढ़ा के 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। जब लॉन्च किया गया था तब 2020 था इसका टारगेट, 31 मार्च 2020। अभी इसका 3 साल आगे बढ़ा दिया गया। कब तक? 2023 31 मार्च तक कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मातृत्व वंदना योजना
इसका शुरुआत 1 जनवरी 2017 से हुआ है। शुरुआत 1 जनवरी 2017 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई, माने ये उसी के अंतर्गत आती है ये योजना। पूरा नाम इसका जो पूर्व नेम इसका जो था मातृत्व सहयोग योजना, इसका नाम बदला गया, समझ लीजिए। इसका पूर्व नाम था मातृत्व सहयोग योजना। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम जीवित जन्म के लिए यानी प्रथम बच्चे के लिए 6,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। इसके तहत इसके 3 किस्तों में 5,000 दिए जाते, मतलब यह जो 6,000 है ये पहले तो 3 किस्तों में 5,000 दे दिया जाएगा। उसके बाद शेष जो 1,000 की राशि है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दिया जाए। माने अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो किसी संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद उसको ही मिलेगा, माने अस्पताल में ही अगर उसका बच्चा जन्म होता है तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर गांव में ही बच्चा हो गया ना दाई माँ के सहायता से तब नहीं मिलेगा इसको 1,000 रुपये। 5,000 तो पहले 3 किस्तों में मिल जाएंगे। आवेदन कराने की न्यूनतम उम्र 19 वर्ष है। ठीक है, सरकार क्योंकि महिलाओं की जो विवाह की आयु है उसको 18 वर्ष निर्धारित की है, तो सरकार भी मान रही है कि 19 वर्ष तक ये जो है लाभ मिल सके। मिनिमम जो है 19 वर्ष होगा लाभार्थी की उम्र। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।